कुंडली को देखकर हम हर एक प्रभाव के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। और जब हम एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं या किसी भी प्रकार के डिविनेशन की बात करते हैं, तो हमारे को फ्यूचर जानने में क्या इंटरेस्ट होगा कि हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि वो गलतियाँ हमसे ना हों और एक फ्री विल को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें, जो कि भगवान ने हम सबको दी है। तभी हम बोलते हैं कि हम अपने जीवन को खुद लिखने की क्षमता रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है और कौन से ऐसे दिन आएंगे, ऐसे कौन से महीने आएंगे जब हम उन चीज़ों से कैरिड अवे होंगे और अपना संतुलित छोड़ेंगे। अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखें तो शायद हम उन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हो सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। जब हम आपकी बचपन की बात करते हैं, आप एक ऐसे बच्चे होते हो जो लीडर ऑफ ऑल होता है। चाहे आप स्कूल में तो क्लास के मॉनिटर होंगे, हेड गर्ल होंगे, हेड बॉय होंगे, चाहे आप अपनी लाइफ के बारे में बात करें, फैमिली में आपको बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, आप हमेशा मेहनत करते रहते हैं, वो आपसे बहुत मेहनत करवाते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। पढ़ने लिखने में बहुत इंटरेस्ट होगा आप, लेकिन पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट होगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ में एजुकेशन आसानी से प्राप्त होगी। आपको उसके लिए गहरा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आपकी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है, लेकिन थर्ड ईयर में आए कुछ ऐसी स्थिति होगी, ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपकी पढ़ाई रुक गई। फिर आपने मशक्क़त करके, बहुत मेहनत करके डिग्री ले ली, लेकिन आपको उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अगर 11वें घर में जुपिटर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी एजुकेशन में कोई कमी रह जाती है तो आपकी इनकम में कोई कमी रह जाती है। आपका स्किल सेट इतना पावरफुल होता है कि व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स दैट विल गेट यू मनी। तो आप अपने स्किल सेट पे बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होता है, आपकी विजडम बहुत अच्छी होती है, आप इंट्यूटिव होते हैं, आप हमेशा मेहनत करते रहते हैं, डिपेंडेबल नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको जीवन में चाहे वो परिवार हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की मदद हो, वो आपको शायद नहीं मिलती है। आप अपने जीवन की राह खुद लिखते हैं। यू आर द वन हु विल राइट योर ओन डेस्टिनी। सो इस तरह के आपका बचपन होता है और बहुत संघर्षों से भरा होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं। लाइक आपके पास इतना सारा ज्ञान है, आपकी पर्सनालिटी इतनी करिश्मेटिक है, इतने अट्रैक्टिव है, इतने हार्ड वर्किंग है और इतने बड़े ग्रह, प्लैनेट आपके साथ हैं। सो मतलब उसके पीछे भी कुछ ना कुछ पुराना राज होगा हमारे पिछले जन्मों का। तो आप हमेशा निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, किसी चीज़ में भी रुकते नहीं हैं। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती हैं, आपका जो इनकम है वो चलता रहता है। लेकिन हो सकता है कि किसी और प्लैनेट के कारण आपकी इनकम सेविंग्स में नहीं बदलती हो। दैट कैन बी पॉसिबल। अगर आप इन सब चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप जीवन के किस स्टेज में, आप एक 20 साल के बच्चे हैं और इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। आई थिंक जिनको कोई हेल्प नहीं करता उनको भगवान हेल्प करते हैं। सो ऐसी सी लाइफ रहती है आपकी। आप किसी भी मुश्किल वाली प्रॉब्लम से बहुत जल्दी निकल जाते हैं, 10 कदम पहले सोचते हैं और उन चीज़ों को बहुत अच्छी सूझबूझ से हैंडल करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, जब आपकी लाइफ में इतना उथल पुथल चल रहा है तो आपकी लव लाइफ में भी उथल पुथल जैसी स्थितियाँ रहती हैं, जिसमें कि आपको आपका जो मेंटल लेवल है वो एक 20 साल की उम्र में शायद एक 100 साल के इंसान का है और 100 साल की उम्र में शायद 200 साल के इंसान का है। आपका एक्सपीरियंस है आपकी सोल के साथ, इसीलिए बहुत ही शुभ है जो 11th हाउस में जुपिटर विराजमान है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो संघर्ष के रूप में आपको मिलती हैं ताकि आप उनको सॉल्व कर सकें। फैमिली में बड़े प्रिय होते हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, आप जहाँ जाते हैं करियर में ग्रो करते हैं, एक बहुत अच्छे पोजीशन पे हमेशा रहते हैं और समाज में आप बड़े प्रिय होते हैं। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब गुरु की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द गाइडेंस। आप किसी को कोई भी तरीके की गाइडेंस देते हैं दैट कैन बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर दोज पीपल एंड दैट कैन इवॉल्व देयर लाइफ फॉर बेटरमेंट। और लेकिन सबसे बड़ी फ़नी चीज़ ये होती है कि इतना अच्छे गुण होने के बावजूद कभी कुछ ऐसा समय आ जाता है जिसमें कि आप कुछ ऐसा कह देते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि ऐसा लगता है कि जब बुद्धि भगवान बांट रहे थे तो आप कहाँ थे। तो ये भी एक ऐसा प्रभाव है जो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ कुछ उथल पुथल लेके आता है। और
आपकी लाइफ हमेशा निरंतर हार्डवर्क के रास्ते पे चलती रहती है। आपको एजुकेशन में मुश्किलें आती हैं। जब हम लव लाइफ की बात करें, वहाँ पर भी आप पूरी तरह से फुलफिल्ड या कंप्लीट फील नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रिलेशनशिप आपके किसी भी प्रकार के किसी भी इंसान के साथ कभी भी बुरे होंगे। यू आर द वन जिनके लिए समाज में अच्छी प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है। तो मतलब चाहे आपके हस्बैंड के साथ या आपके लव रिलेशनशिप में कितनी मर्जी मुश्किलें हो, लेकिन वो कमरे से बाहर कभी नहीं निकलेंगे। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप अपने पार्टनर का अपमान ना करें, ना उनका अपमान किसी और के सामने होने दें। वेरी प्रोटेक्टिव व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप अबाउट द रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट, गुरु रिस्पेक्ट लेके आते हैं जो आपको लाइफ टाइम मिलती है। आपको बहुत समाज में रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है, बड़ी प्रेम की नज़रों से देखा जाता है। यू समबडी हु विल ऑलवेज थिंक वेरी वाइजली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड टू एक्सप्रेस। और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं आप। और अगर मैं आपकी संतान की बात करूं या आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं, आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं, जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि कितना मर्जी झगड़ा हो जाए, मेक श्योर करोगे कि आपका झगड़ा आपके कमरे से बाहर नहीं निकला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम 7 फेरों के एक सबसे बड़े वचन की बात करें तो एक दूसरे का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, मानते हैं, सीख के आए हैं। आपको आइडियाज़ के रूप में सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बीइंग इनटू योर काम स्टेट बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि अगर आपकी एजुकेशन में कमियां आती हैं और आप उन कमियों से निकल कर और एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, निरंतर लगातार मेहनत करते रहते हैं और आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, और शायद इतनी पढ़ाई पूरी कर ली कि आप शायद PhD होल्डर्स बन गए, प्रॉबली यूर अ डॉक्टर, प्रॉबली यूर अ प्रोफेसर, यूर अ लेक्चरर, कितनी भी आपने पढ़ाई कर ली, उससे क्या होगा, जो आपका संतान सुख है ना, पुत्र सुख है, पुत्री सुख है, वो उसमें गिरावट आएगी, वो कम हो जाएगा। आपका जो बॉन्डिंग है वो कम रहेगा। साथ ही साथ अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है केतु के साथ, इन दोनों की युति है, तो माता के साथ जो आपकी सोच है वो तालमेल मैच नहीं होती। और अगर मैं आपसे बात करूं, आपकी लाइक आई टोल्ड यू कि 11वें घर में अगर जुपिटर है तो जो आपका ज्ञान है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी विजडम है। लेकिन दुनिया में रहते हैं, सोशल सर्कल में रहते हैं, जॉब्स करते हैं, यू आर द फेवरेट ऑफ एवरीवन, you know what to do, how to do, when to do, you're very hard working, you prove yourself with your hard work। लेकिन क्या होता है कि इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होने के बावजूद आप अकेला फील करते हैं। जैसे कि इनर वर्ल्ड है जो आपका, जिसमें आप एक डिस्कनेक्ट फील करते हैं, उनके साथ होकर भी आप उनके साथ नहीं होते हैं और अपनी दुनिया में रहते हैं। और बचपन से लेके किसी भी उम्र में अगर अभी तक अगर हैं तो आप हमेशा उन सब चीज़ों से भागने के हर तरीके के एफर्ट करते रहते हैं और ऐसा करते भी हैं कि योर इनर वर्ल्ड गेट्स हेयर बाय। तो उन सब चीज़ों में आपको काफ़ी मुश्किलें कभी कभी महसूस होती हैं। और अगर आपका जुपिटर बहुत अच्छा है तो आप उसको और ऊर्जा दे सकते हैं। जब अपना दिन शुरू करें तो आप हल्दी जीभा पे लगाकर अपना दिन शुरू करें, इससे आपका जुपिटर को और ऊर्जा मिलेगी। इट्स अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी एंड यू विल सी ग्रेट चेंजेस इन नो टाइम। आपकी वाणी और अच्छी हो जाएगी, आप अपनी विजडम को और अच्छे से लोगों से बांट सकेंगे। बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं, आपकी गाइडेंस के साथ लोगों की बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वो लोग काफ़ी इवॉल्व करते हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी तरक्की आती है, करियर को लेके आप बहुत अच्छा करते हैं, आप अपना नाम बनाते हैं। अगर मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करूं जो कि हैं इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर रही हैं और उनका जो जुपिटर है वो 11th हाउस में थे। हम सबको उनके जीवन गाथा के बारे में पता है और कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। बहुत ही करिश्मेटिक और बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनका कि 11th हाउस में जुपिटर विराजमान है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही उथल पुथल से भरा हुआ उनका जीवन होता है। उनको कभी भी किसी से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता, नो मैटर वॉट इज़ द थिंग, वेदर द काइंड ऑफ फैमिली यू आर बोर्न इन, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा अपने परिवार के साथ रहने का, आप उस लैक को फील करते रहेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे
आप अपने आप को अकेला पाएंगे। सो अकेला इज़ नॉट अकेला। हमने बचपन में भी सुना, और अगर आप जीवन के किसी भी उम्र से निकल रहे हैं, आप अगर इसको महसूस करना चाहेंगे तो महसूस भी कर सकते हैं। यहाँ शिव, यहाँ शक्ति। So that is a combination of a human soul where the masculine and the feminine energy gets aligned. There is no limit. There is no limit. आप कुछ भी कर सकते हैं। वो हमें सारी की सारी शक्तियाँ हर एक इंसान को भगवान ने दे के भेजी हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम इतने सारे इन्फ्लुएंसेस में खुद से कनेक्ट नहीं कर पाते, बाकी सबसे कनेक्ट कर पाते हैं। So अगर मैं आपकी और क्वालिटीज़ के बारे में बात करूं, अगर मैं बताऊं कि किस तरह से आपका जीवन रहा है, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, संतान सुख में आपका इस चीज़ पे क्या प्रभाव होगा, अगर आपका दाम्पत्य जीवन है, आपका करियर है, इन सब चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जो हमारे प्लैनेट्स प्ले करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, इट्स नॉट यू एंड यू, इट्स प्लैनेट एंड यू। सो बहुत सारी चीज़ें पहले से लिखी जा चुकी हैं जो इस जन्म में हमें किसी ना किसी लेसन के रूप में सीखनी है, सिखानी है और आगे बढ़ते रहना है। सो अगर आपका एक्सपीरियंस में किसी भी प्रकार का कोई भी उथल पुथल महसूस कर रहे हैं, सो डरिए मत। यू आर नॉट अलोन, यू हैव बीन गाइडेड बाय यूनिवर्स, यू आर